ऑलराइट, तो 2025 की अक्षय कुमार की सबसे पहली मूवी फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है विच इज स्काई फोर्स एंड इस मूवी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है एंड अक्षय कुमार डिड अ वेरी गुड जॉब, जैसे वो हमेशा एक पेट्रियोटिक फिल्म में करते ही आ रहे हैं काफी टाइम से, ऑल द वे फ्रॉम एयरलिफ्ट से लेके अभी तक। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लिटरली यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी फील होता है। स्टोरी अच्छी है या नहीं है, क्या होता है मूवी में, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, एक स्टोरी का आइडिया ज़रूर दे दूंगा और इसी के बारे में बात करते हैं कि क्यों मुझे मज़ा आना चाहिए था लेकिन उतना नहीं आया और एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसी है ये मूवी और क्या आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। जंग शुरू हो, दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान के कमान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते खामोश न हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि स्टोरी जो है वो बेस्ड है एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर। 1965 में जब एयरफोर्स के ऊपर, हमारी एयरफोर्स के ऊपर आदमपुर बेस पे जब हमला कर देता है पाकिस्तान एयरफोर्स, उस पर्टिकुलर हमले को जब हम वापस जवाब देने जाते हैं विद द मिशन नोन एज स्काई फोर्स और कैसे हम रिटेलिएट करते हैं और उस पूरे रिटेलिएशन में वो मिशन तो ऑफ कोर्स सक्सेस ही रहा था। 1965 का वॉर तो हम जीते ही हैं, लेकिन उस रिटेलिएशन में एक चीज़ होती है जिसके अराउंड ये पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। सो बेसिकली वन ऑफ आवर फाइटर पायलट हैज गॉन मिसिंग और वो पूरी स्टोरी इसी के अराउंड है कि वो क्यों मिस हो गए थे, क्या हुआ था, एंड दिस इज द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस होल मूवी। देखो ऑनेस्टली बोलो, पूरी मूवी में मेरे को काफी ज्यादा चीजें डिस्कनेक्शन लगी। जैसे सबसे पहली चीज तो हो गई कास्टिंग वीर पहाड़िया। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, वीर पहाड़िया एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जिस पर्टिकुलर आदमी के जब वो एक एक्चुअल उनकी स्टोरी के बारे में एंड में क्लाइमैक्स में पता चलता है तो वी हैव टू फील फॉर दैट पर्टिकुलर गाय। मुझे इसके बारे में फीलिंग आनी चाहिए कि भाई इस आदमी को क्या हो गया, ऐसा क्यों कर दिया और हाउ ब्रेव दिस पर्टिकुलर गाय वॉज। एंड मुझे वो कनेक्ट फील ही नहीं होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंड। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पर्टिकुलर रेकी से, अ सॉर्ट ऑफ ड्रिल कर रहे थे वो लोग एंड वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दे वर नॉट एबल टू डिलीवर, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अगर आप एक ड्रिल कर रहे हो तो मुझे समझ में तो आना चाहिए। इफ टू पर्टिकुलर फाइटर्स जेट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, जहाँ उनको 60 सेकेंड्स में एक दूसरे को लॉक करना है और वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मुझे समझ में तो आना चाहिए। इसलिए तो मैं मूवी देखने गया हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई ऐसे वीडियो क्लिप देख रहा हूँ कि ये आउट ऑफ मेरे सिलेबस है तो ठीक है। एक नॉर्मल आदमी को वो चीज़ समझ में तो आनी चाहिए और वो चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आती है। स्टार्टिंग का जो पूरा ये ड्रिल वाला पार्ट है वो पार्ट, उसके बाद मूवी एक्चुअली बहुत सीरियस हो जाती है एंड फाइनली एक इंटरवल ब्लॉक के पहले एक चीज़ होती है बिकॉज ऑफ विच फाइनली हमको ये समझ में आता है कि ये स्टोरी एक्चुअली किस बारे में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही होता है कि शुरुआत से एंड तक भी मैं वीर पहाड़िया के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ। मेरे को उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत फील हुआ ना, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से फील हुआ, विच इज़ ये स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो जब भी कोई इंसान वहाँ पर शहीद हो रहा था, एक आर्मी सोल्जर जब भी वहाँ पर शहीद हो रहा था, उस मूवी में शहीद हो रहा था, तो आई वॉज फीलिंग लाइक कि ये एक्चुअल में हुआ होगा, इसीलिए आई वॉज फीलिंग फॉर इट। अगर ये स्टोरी हम जो इसका कोर स्टोरी है और एक पर्टिकुलर फैक्ट अगर किसी को नहीं पता है कि ये एक्चुअली में हुआ है, वो चीज़ अगर किसी को नहीं पता है तो वो आदमी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, इस मूवी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ही विल बी लाइक हाँ ठीक है, ही इज जस्ट अनदर साइड कैरेक्टर इन द मूवी। एंड आप इस पर्टिकुलर गाय को लॉन्च करना चाहते हो बट उस आदमी को कैरेक्टर तो दो, ही शुड बी एबल टू डू इट। आपको लॉन्च करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं होता भी कौन हूँ, आई एम नोबडी इन दिस एंटायर यूनिवर्स। लेकिन मेरी बात सिंपल सी ये है कि उस मूवी में डिस्कनेक्ट तो फील नहीं होना चाहिए। आई हैव टू कनेक्ट, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है उस पर्टिकुलर मूवी में जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वीर पहाड़ियाज फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो अक्षय कुमार से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 2016-17 से वो आदमी अपने आप को ही स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हुए आ रहा है, कोई कैरेक्टर पकड़ लेता है और ऐसी चीज़ें हमको अक्षय कुमार से एक्सपेक्टेड ही नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग वो कर लेते हैं, व्हेन ही इज क्राइंग एंड थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग। जब एक्शन सेट पीसेस है वहाँ पे जितना भी एक्शन पार्ट अक्षय कुमार को करना होता है वो कर ही लेता है। ही इज़ वेरी गुड एट दिस थिंग्स एंड यू गेट इम्प्रेस्ड बाय फिटनेस जो वो करता है। एट द एज ऑफ 57 ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड आपको वो देख के स्क्रीन पे मज़ा आता है। बट द थिंग इज मेरे को मूवी अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन वीर पहाड़िया का कैरेक्टर स्टैंड आउट कर ही नहीं पाया और वही एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए थी पूरी मूवी में।
अलॉन्ग विद दैट अगर हम CGI वगैरह की बात करें तो कहीं पर भी मुझे देखो, एक चीज़ तो मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, मैं कोई एक जीनियस नहीं हूँ मूवीज़ का, और मुझे कुछ भी नहीं पता है मूवीज़ के बारे में। इट्स जस्ट द थिंग कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाता हूँ, जो मुझे लगा वो अब मैं बोलना स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मुझे कब से करना था ना। अब जब मैं एक पर्टिकुलर सीन को देख रहा हूँ जो CGI बेस्ड है, जो भी एक्सप्लोशंस हो रहे हैं या फिर फाइटर जेट्स एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं, वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस एंटायर सीक्वेंस, मुझे उस चीज़ से बस देख के कनेक्ट होना चाहिए, मुझे वो देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक एक्चुअल पाकिस्तान का एयरजेट है जिसके अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स फाइट कर रही है। और अगर मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है और एक वीडियो गेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी, है ना। अब अगर कोई आदमी ये बोलता है कि आपने यहाँ का सिनेमा नहीं देखा, वहाँ का सिनेमा नहीं देखा, आई एम लाइक ब्रो, एक सिंपल सी चीज़ मैटर करती है, विच इज एम आई एबल टू बिलीव वेदर दिस पीपल आर फाइटिंग फॉर रियल और नॉट, एंड द आंसर टू दैट इज येस। आपको बिलीव हो जाता है, काफ़ी चीज़ ऐसे हैं जो आपको लिटरली मज़ा देता है। हाँ, ये जो एक्शन सेट पीसेस है जितने भी एयर जेट्स के होते हैं वो फाइटर के लेवल के नहीं है, उस लेवल पे एग्जीक्यूशन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना डिस्कनेक्ट भी वहां पे फील आपको नहीं होता है। तो ओवरऑल CGI ऑफ द एंटायर मूवी इज डिसेंट। अब देखो, एक बात ये भी है कि अगर मैं ये वाली आंख लेके जाता हूं कि मुझे उसके CGI में मिस्टेक्स निकालनी है जस्ट बिकॉज ये मूवी बनी है 80 करोड़ के बजट में, तो फिर मेरे को मिस्टेक्स ही दिखेंगी, जहां पर कोई मिस्टेक्स नहीं है वहां पर भी मैं शैडो ये है वो है वही सारी चीजें दिखेंगी। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज सिंपल, मैं वहां पर जा रहा हूँ एक न्यूट्रल माइंडसेट लेके मूवी को एंजॉय करने, और अगर मैंने वो किया है तो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब मूवी का जो फर्स्ट हाफ आप देखते हो, विच इज इंटरवल से पहले पहले का जितना भी आपको दिखाया जाता है, यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग आफ्टर फर्स्ट 10-15 मिनट्स। जो भी एक्शन सेट पीसेस है, शुरुआत की जो ड्रिल है, उसके बाद आप एक्चुअली एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो विद ऑल द थिंग्स टेकिंग प्लेस एट द राइट टाइम, और जो भी एग्जीक्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छा ही हुआ है, तो इट फील्स गुड। और इंटरवल तक यू आर लाइक कि हाँ चलो ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स जो है फाइनली जाके रिटेलिएट करेगी और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को जवाब देगी जो भी उन्होंने किया है उसके बदले का, एंड वी ऑलवेज रूट फॉर दैट कि ये तो होना ही चाहिए, एंड दैट्स अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ द इंटरवल, मतलब इंटरवल के बाद का जो मूवी है, सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, वहां पर आपको लिटरली ये लग जाता है कि ठीक है, ऑल राइट, मतलब उस पूरे 1 घंटा जो उस इंटरवल के बाद का 1 घंटा है, वहां पर आई लिटरली फेल्ट लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब आखिरी के 10 मिनट इंपॉर्टेंट हैं, उसके पहले के 40-50 मिनट इतने कुछ मेक सेंस करते नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एंड ऑफ द मूवी उनको एक क्लाइमैक्स दिखाना है, और जो भी हो चुका है वो तो हो ही चुका है। सो बेसिकली फर्स्ट हाफ इस पूरी चीज को बिल्ड कर देता है, और सेकंड हाफ में आपको आखिरी के 10 मिनट में पता चल जाता है कि हुआ क्या है। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे पहला है कि इज इट अ वन टाइम वॉच? द आंसर टू दैट इज यस, इट्स अ वन टाइम वॉच। अगर इसके बाद मेरे को कोई घर वाले या फ्रेंड्स अपने बोलते हैं कि चल ये मूवी देख कर आते हैं, क्योंकि आज सुबह तो मैं अकेला देख कर आया हूँ, कोई था नहीं मेरे साथ, तो फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई बोलता है कि मूवी देख कर आते हैं, द आंसर टू दैट इज मैं नहीं जाने वाला। आई एम डन। जो मुझे पता चलना था वो मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। ये एक्चुअल देखो तो ये पूरी मूवी, एक यूट्यूब वीडियो आप देख लो तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था। द सेकंड क्वेश्चन इज मज़ा आया या नहीं आया देख के? द आंसर टू दैट इज हाँ ठीक है, मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया देख के, बढ़िया भी लगा। एंड द अनदर क्वेश्चन इज क्या मैं इसको फिर से कभी देखूंगा अगर कहीं OTT पे आ जाती है या फिर किसी टीवी चैनल पे लग जाती है? द आंसर टू दैट विल बी वेरी सिंपल, विच इज़ नो। मुझे ऑलरेडी पता है कि क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, और क्लाइमैक्स तब आप इतना, मतलब ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, तो वहाँ पर आप क्या स्टोरी बिल्ड करोगे, क्या कैरेक्टर्स बिल्ड करोगे, राइट? एंड जो चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती वो मैंने आपको इनिशियली ही इस पूरे वीडियो में समझा दिया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कभी बोर फील हुआ मुझे इस पर्टिकुलर मूवी में? द आंसर टू दैट इज येस। इनिशियली पहले 10-15 मिनट में बोर हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद व्हाट इज हैपनिंग, या फिर वो चीज़ पूरी अच्छे से कन्वे नहीं हो पाई है मुझ तक। एंड सेकेंड थिंग इज सेकेंड हाफ के जो पहले 10-15 मिनट है दैट वॉज गुड। बीच के जो 30 मिनट्स के आसपास जो भी टाइम फ्रेम है दैट वॉज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि हाँ पता है कि हाँ ठीक है अब तेरे को स्टोरी पता चल जाएगी और जल्दी बता यार स्टोरी में क्या हुआ, एंड में खत्म करे इस पर्टिकुलर चीज़ को। दैट इज द थिंग इट वॉज। बट हाँ ठीक है, ओवरऑल मूवी वॉज गुड। हाँ, अब अगर आपको ये मूवी देखने जाना है तो आप जा सकते हो। अगर ऐसा कुछ है कि यार ठीक है, मतलब मेरे पास टाइम है, वीकेंड है, कुछ चले जाते हैं, डेट पे चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, तो आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन क्या टाइम निकाल के, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इस मूवी को देखने जाना चाहिए? द आंसर टू दैट इज नहीं जाओगे तो भी चलेगा। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है ये। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बता ही देता। Alright, that is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important. वीडियो को शेयर कर दीजिएगा with the people that जिनको मूवीज़ देखना पसंद है और उनके बारे में बात करना भी पसंद है। एंड आई होप मैंने आपको कोई भी स्पॉइलर वैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।